नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रत्नों की करामात बदल देगी आपके जीवन का हाल। तो रत्नों की करामात में आज हम जानने वाले हैं फिरोजा रत्न के बारे में। फिरोजा रत्न दिखने में कैसा होता है? दिखने में उसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ब्लू कलर का। ये रत्न जो है वो केवल अकेले एक ग्रह तक सीमित नहीं है, इसे कई सारे ग्रहों की शक्ति मिली हुई है। तो यूं कहा जाए एक रत्न कई सारे ग्रहों के गुणों को लेकर धारण किया जा सकता है। ये लाइट ब्लू कलर का भी देखने को मिलता है, डार्क ब्लू कलर का भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे अच्छा, सबसे सुंदर देखने में मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी अपने अनुभवों से, तो सभी रत्नों में से सबसे प्यारा रत्न जो है वो फिरोजा रत्न है। इसको धारण करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अकेली एक की बात मैं यहाँ पर तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि रत्नों में सबसे प्रिय रत्न, एक ऐसा रत्न जो व्यक्ति के अंदर स्वयं से प्रेम करने की भावना को जगा सकता है, तो उस रत्न के बारे में तो क्या कहने, वो सबसे रत्न तो बेहतरीन ही होगा। मान के चलिए अगर हमें हमारे आसपास के लोगों को खुश रखना है, तो उसके लिए आपका खुद का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे? अगर आप गृहिणी हैं, हमेशा आप तनाव में रहती हैं, तो आप अपने परिवार की देखभाल कैसे कर पाएंगी? सोच के देखिए, नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप अपनी फैमिली को खुश रख ही नहीं पाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, अपने आप में ही खोई रहेंगी, स्ट्रेस लेवल इतना हाई रहेगा, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो सारी इच्छाएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी जो आपको खुश रखती थी। तो ये रत्न क्या काम करता है? महिलाओं के लिए बात करें तो फिरोजा यहाँ पर कई बार वरदान बन जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि डायमंड इज द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ विमेन्स। हीरा महिलाओं के लिए सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि उसे देखते ही चमक चेहरे की बढ़ जाती है, इस वजह से। लेकिन फिरोजा एक्चुअल में आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है यहाँ पर, स्पेशली लेडीज वाले मामले में, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। कुछ लेडीज वर्किंग होती हैं जिनके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ऐसे में आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फिरोज़ा यहाँ पे क्या काम करता है? फिरोज़ा यहाँ पे सबसे पहला काम ये करता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने का काम करेगा। आपका तनाव जो है उसको यहाँ पर कम करेगा, ताकि आप स्वयं से यहाँ पर प्रेम महसूस कर सकें। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो धीरे धीरे करके आदमी डिप्रेशन की ओर जाता है, हताश हो जाता है चीज़ों से। लेकिन फिरोजा यहाँ पे आपके लिए काफ़ी मदद करता है। आप इसे कैसे कैसे धारण कर सकती हैं? सबसे पहला, आप इसको अंगूठी के रूप में बना के पहन सकती हैं, ब्रेसलेट बनवा के पहन सकती है फिरोजा का, क्योंकि दिखने में इतना सुंदर होता है ये। तो आप इसको इयररिंग्स के रूप में भी पहन सकती हैं, यहाँ पे नेकलेस के रूप में भी बनवा के पहन सकती हैं, लॉकेट के रूप में भी पहन सकती हैं। तो फिरोजा यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देता है। यहाँ पर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो हैं वो अपने ब्रेसलेट में बना सकते हैं। हाँ, काम में उन्हें यदि मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं, यहाँ पर आपका मजाक बनाते रहते हैं, आपको वो जगह नहीं मिल पा रही है अपने कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको फिरोजा धारण करना चाहिए। इससे आपको आपके काम पे जगह, आपका फेम दोनों ही बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित अगर दिक्कत चल रही है, पेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर फिरोजा धारण करना चाहिए। पेट से संबंधित प्रॉब्लम में ये काफ़ी मददगार होता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में काफ़ी बेनिफिट्स पहुँचाता है। वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है यहाँ पर, तो वंश वृद्धि में भी ये काफ़ी सहायक रहता है ये रत्न। देखिए, अगर आपका काम ऐसा है रिसर्च फील्ड का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका काम यहाँ पर बात की जाए ज्ञान पहुँचाने तक का है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। आपका काम है प्रसिद्धि पाकर धन अर्जित करने का,
तो फिरोज़ा तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपको नेम भी देगा तो ये आपको फेम भी देगा। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, वहाँ पे नीले रंग का कुछ पत्थर जैसा लगा हुआ होता है, तो वो क्या है? फिरोज़ा है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसको यहाँ पर पहनते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेम भी मिले और फेम भी मिले। तो ये दोनों चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराता है, नेम भी और फेम भी। तो यहाँ पर ये दोनों आपको यहाँ पर नेम भी देगा, फेम भी देगा, उसके द्वारा आपको धन भी देगा। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम क्या है? ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है तो यहाँ पर फिरोज़ा आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि फिरोज़ा जो है वह किन किन ग्रहों से संबंध रखता है? फिरोज़ा शनि ग्रह से संबंधित फल प्रदान करता है, बृहस्पति से संबंधित फल प्रदान करता है, और कुछ सूक्ष्म रूप से शुक्र ग्रह से संबंधित भी फल प्रदान करता है। तो कहने को ये रत्न केवल एक है, लेकिन इसके बेनिफिट तीन तीन ग्रहों से मिलने वाले हैं। तो कैसे ना हुआ ये चमत्कारी रत्न? जैसे कई स्थिति में क्या होता है, आप एक रत्न के साथ में दूसरा रत्न धारण नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका एंटी होता है, लेकिन ये एक ऐसा रत्न है जो तीन तीन ग्रहों की खूबियों को लेकर अकेले चलता है। इसीलिए तो फिरोज़ा को कहा जाता है सबसे सुंदर, सबसे प्यारा और व्यक्ति को खुश रखने वाला। हाँ, दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, या फिर दो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप हमेशा ऐसे ही चलता रहे, दोनों हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करें और आगे उनका जो रिश्ता है वह शादी तक भी पहुँचे। तो ऐसे में वो अपने पार्टनर को यहाँ पर फिरोज़ा गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि लव बॉन्डिंग्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। तो दोनों यहाँ पर अपनी कुंडलियाँ दिखाकर जोड़े से धारण कर सकते हैं, अगर दोनों के लिए यहाँ पर फिरोज़ा कंपैटिबल है तो। फिरोज़ा वैसे कोई भी धारण कर सकता है, फिरोज़ा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी अगर मारक स्थान के अधिपति यहाँ पर वह ग्रह बन रहे हैं जिसकी ये गुण लेकर चलता है, तो वो यहाँ पर अपने को समस्या प्रदान कर सकता है। अदरवाइज फिरोज़ा कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता है, क्योंकि जो प्रेम में वृद्धि कर सकता है, स्वयं को प्रेम करना सिखा सकता है और प्रेम बांटना सिखा सकता है, वो कभी रत्न किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। इसे पहना कब जाना चाहिए? तो देखिए, आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि हम फिरोज़ा ले तो कैसे पहने। फिरोज़ा को धारण करने के कई सारे तरीके हैं। मान के चलिए आप फिरोज़ा रत्न बनवाना चाहते हैं अपने लिए, तो क्या कर सकते हैं? उसके आसपास छोटे छोटे डायमंड्स भी लगवा सकते हैं, छोटे छोटे जारेकन्स भी लगवा सकते हैं। अगर लेडीज़ हैं तो यहाँ पर ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। औरतों को खूबसूरत चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसको ऐसे समझे, अगर वो जब ज्वेलरी की बात आती है तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो होती है वो चूज़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में फिरोज़ा के साथ साथ शुक्र के भी आपको और ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव मजबूत हो जाएंगे। तो आप क्या करें, फिरोज़ा रत्न के आसपास छोटे छोटे डायमंड्स लगवा दीजिए, तो वो दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। रिंग में, लॉकेट में भी आप सेम कर सकती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप क्या करें, उसका ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं, उसको लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। दोनों में आपके लिए यहाँ पर सूट करेगा। धारण कब कब कर सकते हैं? तो धारण आप इसको शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि तीन तीन खूबियाँ इसके अंदर है। तो ये तीनों डेज जो आपके लिए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसे धारण कैसे करना है? सुबह स्नान करने के बाद में आप क्या करें, यहाँ पर आपके इष्ट देव या देवी का ध्यान करते हुए आप यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा करते हुए विष्णु भगवान के चरणों में उसको समर्पित करके कच्चे दूध और गंगा जल से इसकी शुद्धि कर लीजिए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, कोई भी रत्न धारण करते हैं वो अभिमंत्रित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करें, शुद्धि करने के बाद में आप उसको धारण कर लीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, रत्नों से संबंधित सवाल है कि कौन सा रत्न आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहने वाला है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। या फिर आप रत्न मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास सभी रत्न अवेलेबल हैं लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन के साथ में। अगर आप शहर के बाहर रहते हैं या किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपके पास वो डिलीवर हो जाएंगे।
अब बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे हम कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहना है सितारों का आपके बारे में? सितारों का कहना है आपके बारे में मेष राशि वालों की जो अविवाहित व्यक्ति है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है और वैवाहिक मामलों को यहाँ पर गति मिलती हुई भी नजर आ रही है। नई योजनाएं जो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बना रहे हैं वो सफल होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप अपने काम से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं आज के दिन, आपकी योजना से संबंधित किसी व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? काले कपड़े के अंदर में 2 मुट्ठी काले तिल बांधकर अपने पॉकेट में रखने हैं। तो इससे आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई बात करने जा रहे हैं तो उसमें आपको पूरी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। वृषभ राशि वाले, कुछ दिनों से जो आप तनाव महसूस कर रहे थे वो तनाव यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। परिवारजन के साथ में, दोस्तों के साथ में यहाँ पर समय का आनंद उठाएंगे आप। दिन ऑल ओवर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ है आपके लिए। हाँ, निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश वाले मामले में भी दिन उत्तम है। मिथुन राशि, सितारों का कहना है कि सफलता प्राप्त करने का दिन है। संतान से भी आपको अच्छे समाचार यहाँ प्राप्त होने वाले हैं। विद्यार्थी भी यहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या अर्जन करते हुए नजर आएंगे। प्रेम का इजहार करने के लिए दिन जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ है। कर्क राशि, वाहन के रख रखाव के पीछे, उसको मेंटेन कराने के पीछे आपके अब काफ़ी खर्च होने वाला है। इससे अच्छा तो आप सोचेंगे नई गाड़ी खरीद ली जाए, ये इतना खर्चा ले चुकी है अब तक। माता का भी अच्छा समर्थन आज प्राप्त होने वाला है, लेकिन दिन थोड़ा कलेकारी है। विवाद वाले मामलों से बचने का प्रयास करना है आपको। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, दिन जो है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति जो है, जो नौकरी करने वाले हैं, उन्हें किसी यात्रा पर जाना आज पड़ सकता है। यात्रा के बीच में उनका स्वास्थ्य जहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाहर का कुछ भी खाने का अवॉइड कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। कन्या राशि, दिन जो है सेटिस्फैक्टरी है। रुका हुआ धन आज प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी बन रही है। जीवन साथी के साथ जो तनाव की स्थिति चल रही थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। तुला राशि, पारिवारिक समारोह में आज कहीं आप भाग ले सकते हैं। अपने व्यवहार से और अपनी बुद्धि से लोगों का दिल जीतते हुए नजर आएंगे। ऑल ओवर बात की जाए, कार्य क्षेत्र में आज आपका नाम ही हर जगह सुनने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि, खर्चे अधिक होने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े वाले मामलों में भी आपका नाम घसीटा जा सकता है। यात्रा के लिए दिन शुभ नहीं है। उधार लेने व देने से बचना है आज आपको। धनुराशि, धनुराशि वालों, दिन धनदायक है। आय के स्रोत बने रहेंगे और बढ़ने भी वाले हैं। मेहमानों का घर में आना जाना बढ़ सकता है। मेहमान नवाजी में ही दिन आज व्यतीत हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आज कोई आपको नीचा दिखा सकता है, इसलिए सफेद रंग का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करेंगे तो शुभ रहेगा। मकर राशि, कार्य क्षेत्र में दिन शुभ व्यतीत होने वाला है। पुराना किया गया निवेश आज आपको शुभ परिणाम दे सकता है। संतान से भी आज शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो सभी क्षेत्रों में आपका दिन जो है वो शुभ रहने वाला है। मित्र का भी सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आज दिन तनाव भरा है। आपके मित्र गण के साथ में विवाद हो सकता है। पुरानी दोस्ती टूटने की भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कोशिश ये करिएगा कि दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो दूर हो जाए तो ही अच्छा, नहीं तो यहाँ आज आपकी दोस्ती खतरे में है। कार्य क्षेत्र में भी इसी वजह से आपका मन नहीं लग पाएगा। पारिवारिक मामलों के लिए दिन शुभ है। मीन राशि, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दिन आपके लिए शुभ है। भूमि पे भी निवेश करना चाहते हैं या वाहन संबंधित, तो दोनों मामलों के लिए यहाँ पे दिन शुभ है आपके लिए। हाँ, संतान आपकी चिंता का विषय बन सकती है। उसकी संगति आपके लिए चिंता का विषय आज बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि संतान आज पलट कर जवाब दे सकती है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको यही यहाँ पर महसूस होने वाला है उसकी हरकतों से कि बच्चे की संगति यहाँ पर गलत हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी वाणी दूषित होती जा रही है। ये तो हमने जाना दर्शकों आज
12 राशि वालों का हाल कि उनका दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। कल हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, वो भी रत्नों से संबंधित। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा, तो देखना ना भूलेगा हमारा कल का एपिसोड दशा महादशा का। नमस्कार।